बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक ईमानदार युवक रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहा था, उसका कुल्हाड़ा फिसलकर पास के गहरे तालाब में गिर गए। तालाब इतना गहरा था कि उसमें गोता लगाना असंभव था। कुल्हाड़ा खोने के कारण हरि बहुत परेशान हो गए। वह बैठकर सोच ही रहा था कि अब क्या करेगा। तभी अचानक तालाब से एक देवता प्रकट हुआ। देवता ने पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? हरि ने पूरी ईमानदारी से अपनी समस्या बताई। देवता उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए और बोले, चिंता मत कर, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। कुछ देर बाद देवता सोने का चमचमाता कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए और बोले, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? हरि ने तुरंत जवाब दिया, नहीं देवता जी, यह मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण लोहे का था। देवता ने फिर से गोता लगाया और इस बार चांदी का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? हरि ने फिर मना कर दिया और कहा, नहीं देवता जी, यह भी मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा साधारण लोहे का था। आखिरकार तीसरी बार देवता हरि का असली लोहे का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, अब बताओ, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? हरि खुशी से बोला, हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है। देवता उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। इनाम में मैं तुम्हें सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़े दे रहा हूँ। हरि ने देवता का धन्यवाद किया और खुश होकर तीनों कुल्हाड़े लेकर अपने घर लौट आए। वह बेहद प्रसन्न था कि उसकी ईमानदारी का फल इतना अच्छा मिला। अब आता है रहस्यमय ट्विस्ट। हरि घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई, लेकिन तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। हरि ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का प्रधान और 2 सिपाही खड़े थे। प्रधान गुस्से में बोला, हरि, हमें सूचना मिली है कि तुमने जंगल में कुछ कीमती चीज चुराई है। गांव के कुछ लोगों ने तुम्हें सोने और चांदी के कुल्हाड़ों के साथ देखा है। सच सच बताओ, ये कुल्हाड़े तुम्हारे पास कैसे आए? हरि हक्का बक्का रह गए। उसने प्रधान और सिपाहियों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किए। प्रधान ने कड़े स्वर में कहा, इतना सोना और चांदी बिना चोरी के मिलना नामुमकिन है। हम तुम्हें तब तक जेल में बंद रखेंगे जब तक तुम सच नहीं बोलते। हरि ने कई बार देवता के प्रकट होने और इनाम की बात दोहराई, लेकिन सबने इसे उसकी झूठी कहानी समझा। मजबूर होकर सिपाही उसे पकड़कर गांव की जेल में ले गए। रात के समय हरि जेल में उदास बैठा था और सोच रहा था, मैंने तो केवल ईमानदारी दिखाई, क्या सच बोलने का यही परिणाम होता है? अचानक जेल के अंदर एक तेज रोशनी फैली और वही देवता प्रकट हुए। देवता मुस्कुराते हुए बोले, हरि, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा। देखना था कि क्या तुम प्रलोभन और मुसीबतों में भी सच्चाई का साथ देते हो या नहीं। जो लोग तुम्हें अयूथा समझ रहे हैं, उन्हें भी सबक सिखाने का समय आ गया है। देवता ने अपना हाथ उठाया और पल भर में प्रधान, सिपाही और सभी गांव वाले उसी जेल के बाहर आकर खड़े हो गए। वे सब देवता को देखकर घुटनों के बल बैठ गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। देवता ने कहा, हरि ने तुम्हें सच्चाई का पाठ पढ़ाया है। अगर तुमने उसकी जगह प्रलोभन का रास्ता चुना होता, तो अब तुम सबको सच्चाई का मतलब कभी नहीं समझ आता। गांव वाले शर्मिंदा हुए और हरि से माफी मांग। प्रधान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि हरि गांव का सबसे ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति है। देवता ने हरि से कहा, अब तुम्हें सोने और चांदी के कुल्हाड़ों की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि जहां भी तुम जाओगे,
तुम्हारी ईमानदारी से तुम्हें सुख और सफलता मिलेगी। यह कहकर देवता अंतर्धान होगा। हरि ने अपने पुराने लोहे के कुल्हाड़े को संभाल कर रखा और गांव के लोगों के साथ सच्चाई और ईमानदारी के नए अध्याय की शुरुआत। नैतिक शिक्षा। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो लोग इस पर डटे रहते हैं उन्हें अंततः सफलता मिलती है। जीवन में ईमानदारी की परीक्षा कई बार कठिन होती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सुखद होता है।